नमस्ते, मैं अनीता साहनी, अनुदेशिका, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मोहम्मदाबाद, गोहना, बंग। व्यवसाय ड्रेस मेकिंग, विषय सैद्धांतिक के पाठचर्या पर अंकित कटाई व सिलाई का अर्थ। कटाई, सिलाई अथवा ड्रेस मेकिंग की आवश्यकता एवं उपयोगिता। कपड़े की उत्पत्ति, ड्रेस मेकिंग के भाग आदि प्रसंग पर आज प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण का सारांश। परिचय। सेकेंड, कटाई व सिलाई का अर्थ। थर्ड, कटाई, सिलाई अथवा ड्रेस मेकिंग की आवश्यकता एवं उपयोगिता। फोर्थ, कपड़े की उत्पत्ति। फाइव, ड्रेस मेकिंग के भाग। परिचय। सृष्टि के प्रारंभ में मानव भी अन्य जीव जंतुओं के समान नंगा रहता था। धीरे धीरे मानव की बुद्धि का विकास हुआ और एक विशिष्ट ग्रुप या समाज बनाकर रहने लगे। इसी तारतम्य में वह अपने शरीर को ढकने के लिए प्रेरित हुआ। प्रारंभ में उसने शरीर को छाल, पत्ते तथा पशुओं की खालों से ढकना प्रारंभ किया और जब ढके हुए अंगों को धूप, वायु, शीत, वर्षा आदि से बचाते हुए आराम मिला तो वह शरीर के पूरे भागों को भी ढकने लगे। इस प्रकार मानव को शरीर ढकने के लिए किसी न किसी वस्तु की पतली परत की आवश्यकता हुई। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अतः मानव ने इस दिशा में विभिन्न वस्तुओं की तलाश की और उसमें ही कपास के रेशों से कपड़े का जन्म हुआ। इस प्रकार खालों, पत्तों, छालों, लताओं आदि को विभिन्न प्रकार से जोड़ तोड़ कर विभिन्न प्रकार की आकृति देने का जन्म हुआ। जब कपड़े का
जब कपड़े का आविष्कार हुआ तो इसको भी विभिन्न आकृतियां प्रदान कर पहनना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, कटाई और सिलाई का अर्थ। शरीर की समुचित नाप लेकर वस्त्र पर चिन्ह अंकित कर आधुनिकतम फैशन के अनुरूप काटना ही कटाई कहलाता है। वस्त्र के कटे हुए भागों को एक विशेष रूप देने के लिए यथास्थान रखकर आधुनिकतम साधनों से मिलकर पहनने योग्य वस्त्र के रूप में बनना ही सिलाई कहलाती है। कटाई, सिलाई अथवा ड्रेस मेकिंग की आवश्यकता एवं उपयोगिता। प्रत्येक मानव का शरीर दूसरे मानव से भिन्न होता है। साथ ही वस्त्रों में नयापन चाहते हैं। ऐसी विविधता में कपड़े की सही माप के अनुसार कटिंग, सिलाई, तुरपाई तथा सजावट एक कठिन कार्य है अथवा एक अकुशल कारीगर की अपेक्षा अच्छे फिटिंग का सुंदर वस्त्र निर्माण कर देता है। अतः कटाई सिलाई एक कला है जिससे हम मनुष्य के शरीर की त्रुटियों को छिपाते हुए उसको सुंदर वस्त्र पहनाकर आकर्षक बनाते हैं। कटाई सिलाई की आवश्यकता एवं उपयोगिता निम्न है। फर्स्ट, शरीर की रक्षा करना। सेकेंड, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना। थर्ड, कार्य के अनुरूप चुस्त एवं प्रभावी बनना। शरीर की रक्षा करना। वस्त्रों से मानव शरीर की रक्षा भी होती है। यह गर्मियों में लू से, सर्दियों में ठंड से तथा वर्षा में पानी से बचाते हैं। वातावरण की धूल वस्त्रों पर रुक जाती है जिससे वस्त्र पर धूल का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास एवं प्रभाव उसकी शारीरिक संरचना, रहन सहन, चाल ढाल, खान पान, आचार व्यवहार आदि, उसकी बोलचाल आदि अनेक बातों पर निर्भर करता है। परंतु वस्त्र उसके व्यक्तित्व में एक विशेष निखार लाता है। कार्य के अनुरूप चुस्त एवं प्रभावी बनना।
विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म, पुलिस को वर्दी, सैनिक को ड्रेस, कारीगर को ओवरऑल, डॉक्टर को एप्रेन आदि विशिष्ट कार्यों के लिए विशेष वस्त्र पहन कर कार्य करना होता है। इससे शरीर चुस्त रहता है और कार्य भी सुगमता से शीघ्र होता है। कपड़े की उत्पत्ति। धीरे धीरे मानव ने अन्य जीवों की अपेक्षा बुद्धि का विकास हुआ और उसका ध्यान अपने रहन सहन की ओर आकर्षित हुआ। प्रारंभ में उसने अपने कोमल अंगों को वृक्षों के पत्तों एवं छाल आदि से ढकना शुरू किया। समय के साथ मानव ने प्रकृति में उपलब्ध अनेक वस्तुओं का अपने लिए विभिन्न प्रकार से उपयोग करना सीखा। इसी तारतम्य में मानव ने एक पौधे पर सफेद फूल लगे देखा, जिससे तार निकलना देखा। इसी तार का उपयोग कर उसने कपड़े का निर्माण किया। यह तार वाला सफेद फूल कपास के नाम से प्रचलित हुआ। मानव ने इस कपास को अधिक मात्रा में बोया और उत्पादन करना प्रारंभ किया एवं तार बनाकर कपड़ा बुनना शुरू किया। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार का सूत काटा गया और विभिन्न प्रकार के कपड़े निर्मित हुए। ड्रेस मेकिंग के भाग। कटाई, सिलाई या ड्रेस मेकिंग को निम्न भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, मापन या मेजरमेंट लेना। सेकेंड, ड्राफ्टिंग। थर्ड, कटिंग या कटाई। फोर्थ, सिलाई या स्टिचिंग। फाइव, फिटिंग की जांच। सिक्स, फिनिशिंग। सेवन, प्रेस। मापन या मेजरमेंट लेना। जिस व्यक्ति का वस्त्र तैयार करना है, उसकी विभिन्न आवश्यक माप ली जाती है और उसकी इच्छानुसार डिजाइन निर्धारित की जाती है। ड्राफ्टिंग। किसी कपड़े की कटिंग करने से पूर्व ड्राफ्टिंग करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार कपड़े का सदुपयोग हो सकता है और जोड़ कहाँ-कहाँ लगाने होंगे। इससे वस्त्र की सिलाई में भी सुविधा रहती है और फिटिंग सही व उत्तम आती है। कटिंग या कटाई। कपड़ा माप के अनुसार काटने से पूर्व
कागज या पेपर पर कटिंग कर लेना चाहिए, जिससे कोई गलती होने पर कपड़ा खराब नहीं होता और गलती को सुधारा जा सकता है। इस कटिंग आकृति के सहयोग से कपड़े पर लेआउट तैयार कर कटिंग करनी चाहिए। सिलाई या स्टिचिंग कपड़े की माप के अनुसार कटिंग करने पश्चात वस्त्र के विभिन्न अंगों को सही प्रकार जोड़ने की विधि या प्रक्रिया को सिलाई कहते हैं। कपड़े के विभिन्न भागों को सही स्थान पर जोड़ना ही सिलाई कहलाती है। फिटिंग की जांच उस कपड़े के कटे भागों को सही सही सिलाई करने के लिए पहले उसे टाँकों द्वारा कच्चा जोड़कर संबंधित व्यक्ति के शरीर पर पहनाकर देखते हैं, जिसे ट्रायल कहते हैं। फिनिशिंग वस्त्र की पक्की सिलाई करने के पश्चात उसे सीधा करके कच्ची सिलाई के धागे निकाले जाते हैं। आवश्यक काज, बटन तथा अन्य सजावटी सामग्री लगाकर वस्त्र को फिनिशिंग दी जाती है। प्रेस इसे इस्त्री करना भी कहते हैं। वस्त्र की सिलाई करते समय जगह-जगह सलवटें तथा भद्दापन आ जाता है, अतः वस्त्र पर सादा या विद्युत प्रेस से क्रीज आदि बनाई जाती है, जिससे वस्त्र में सुंदरता आती है और सही स्थान पर मोड़ भी निर्धारित हो जाते हैं। वस्त्र को रखने में भी सुगमता आ जाती है। इस प्रकार ड्रेस मेकिंग द्वारा कपड़े से वस्त्र तैयार हो जाते हैं। प्रयुक्त संदर्भ बेसिक ड्रेस मेकिंग थ्योरी। धन्यवाद।